नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, तो पहले ये कहूँ आप सबको कि क्लास के लिए वेट किया करें। लीजिए, ये काम मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर मैंने डायरेक्ट कंपेटिटर सिखाया है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एज मच एज आपने डायरेक्ट कंपेटिटर्स निकालने हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास 50,000 भी डायरेक्ट कंपेटिटर्स होंगे ना तो आपका फ़ायदा है, नहीं जितना आप ज़्यादा फाइंड कर सकते हो उतना ही आपका फ़ायदा है। सो मेक श्योर कि आप लोगों के अंदर ये पेशेंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे, लेट मी शो यू दिस वन, एंड मैं यहाँ पे जाके सिंपल डॉक शीट को ओपन कर लूँगा, ठीक है। डॉक शीट जैसे ही ओपन होगा, नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करूँगा। ब्लैंक शीट पर जाना है आपने, और ब्लैंक शीट पर जाके आपने यहाँ पे जो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट लिखा है, यहाँ पे आपने उस बंदी की वेबसाइट का लिंक या उसका नाम डाल देना है, जिससे जो आप समझते हो कि दैट्स योर डायरेक्ट कंपेटिटर। तो इसमें जो आपके सामने और मेरे सामने वो क्या है, वो ये वाला बंदा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पे और शीट का नाम लेके मैं यहाँ पे इसका नाम ऐड करूँगा, लेकिन थोड़ा सा स्पेस देकर ताकि मेरे लिए इजी हो। ओके, अच्छा मैंने इसको ऐड किया। अब यहाँ मैं करूँगा, मैं लिखूँगा मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, और मैं साथ में लिखूँगा मेजर शीट, ठीक है। अब मेजर शीट से मुराद ये है कि आज से आपका शीट का काम स्टार्ट होता है, तो आपने तब तक शीट के ऊपर काम कर, यार शीट के ऊपर काम आपका ख़त्म नहीं होगा। हर एक सिंपल आपसे सिंपल से सिंपल पॉइंट भी आपके पास यहाँ पे नोट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा कि सबसे पहले तो मैं उसकी वेबसाइट का यूआरएल पुट कर लूँगा, ताकि मेरे लिए इजी हो, कभी भी मैंने वेबसाइट के ऊपर कोई अपडेट्स देखनी हो, कोई भी सिस्टम हो, तो वो मेरे पास ना उसकी वेबसाइट का होना ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी टाइम आसम भाई, वेबसाइट, टॉपिक का नाम क्या है, किस बारे में पढ़ रहे हैं आज? जस्ट अ सेकंड मैं आप सबको बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सब्र कर लें बस। अच्छा, उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो। ओके, उसके बाद जो है ना, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि हम डायरेक्ट कंपेटिटर फाइंड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो हमने उसका कंटेंट अपने पास से ऐड करना होता है, फिर उसके पेनलाइजेशन बाद में होती है, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को देख लें, ठीक है। ये उसकी साइट है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइट मैप डेटा, ठीक है। मेरे पास इस बंदे के साइट मैप का पूरा डेटा आ जाएगा। अब उसका हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए आपने थोड़ी सी सांस लेनी है और मुझे टाइम देना है बस, ठीक है। ये मेरे पास ऑप्शन रह गए हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा URLs, यहाँ पे मैं और कुछ भी नहीं डालूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये रह गया, और मैंने यहाँ पे इसको ऐसे किया मिड, एंड यहाँ पे मैंने इसको वाइट करके बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये इस बंदे का क्या था, इस बंदे का ये एक साइट मैप था, ठीक है। मैं दोबारा से भी ये प्रोसेस आपको करके दिखा देता हूँ कि इसका साइट मैप कैसे निकाला जाता है। तो आपने सिंपली यही लिखना है जो मैंने लिख लिया, ठीक है। इसको कहते हैं साइट मैप, ठीक है, साइट मैप डॉट XML। तो आप जब ये सर्च करेंगे तो इसका साइट मैप आ जाएगा। अब साइट मैप भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि साइट मैप क्या होता है। जैसे होम मैप होता है, घर का नक्शा होता है, जिस तरीके से कोई भी एक बिल्डिंग का मैप हो वो एक बिल्डिंग का मैप होगा, इसी तरीके से वेबसाइट का भी नक्शा होता है जिसका ब्लूप्रिंट हम देख सकते हैं। अब फ्रंट एंड के तो ऊपर तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है ना, सारी चीज़ें हमें, मतलब वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ऐसे समझ ले कि बैक एंड के ऊपर हम एक जगह से पूरा डेटा कलेक्ट करना चाहे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, सो हमारे लिए परफेक्ट जगह ये है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आके हम इसके पेजेस भी चेक कर सकते हैं कि भाईजान इसके पेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। हमें इस टाइम पेजेस नहीं चाहिए, इस टाइम हमें इसके पोस्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को भी बंद कर रहा हूँ जो मैंने पिछले दिनों ओपन किया था, और मैं सर से कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मुझे कंट्रोल प्रेस करके सबको थोड़ा सा जूम कर दिखा दूँ। अच्छा,
मैं पहले कंट्रोल को प्रेस करके इसको ओपन करूंगा तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, इसको भी मैं ऐसे करूंगा ये भी न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। उसके अलावा मैं पेजेस वाले ये पेजेस लिखा है, ठीक है, मैं कंट्रोल को प्रेस करके पेजेस वाले को भी ओपन करूंगा तो ऑलमोस्ट मेरे पास इसने जितने भी पोस्टें की होंगी ना, एवरी सिंगल पोस्ट वो मेरे सामने आ जाएंगी, ठीक है। तब ये देख लें अब इसने 200 पोस्ट की है और वो किस बारे में की है, क्या की है, वो बात की बात है। लेकिन एटलीस्ट मुझे अब आप खुद समझ जा रहे हैं कि अगर मैं साइट के ऊपर उसके जाता और फिर एक एक चीज एक एक पोस्ट को निकालता और फिर एनालाइज करता ना, यू नो दैट के दैट इज लाइक अ हेडेक, ठीक है, वो थोड़ा सा मेरे लिए हेडेक हो जाता। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूआरएल को छोड़ के मैं इसको ऐसे करूंगा, ठीक है। और मैंने इसके सारे जितने भी कंटेंट था वो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके नीचे जाऊँगा और ऑलमोस्ट 200 प्लस होंगे तो लेट मी पेस्ट इट हियर, ठीक है। अब मैंने इसके सारा जितना भी कंटेंट था वो मैंने यहाँ पे अपने पास किया, कल को इसकी वेबसाइट रहती है नहीं रहती, मेरे पास सिक्योर डेटा आ चुका है, सही है। अब यहाँ पे मुझे बता रहे हैं नंबर ऑफ इमेज वगैरह, इस ये चीज़ें जो है ना हम प्रेफर के, मैं ये चीज़ प्रेफर नहीं करता कि आप इसको देखो या वटेवर जो भी, ठीक है। यहाँ पे मैं जाके इसको वाइट कर रहा हूँ, बाकी यूआरएल वाले को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मैंने ऊपर यूआरएल देख दिया, ठीक है। अब ऑलमोस्ट आपके पास ना उसके लिंक्स आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक तो नहीं जाना हमारे पास, तो ये दूसरा भी हमने ओपन किया था तो उसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसने 29 पोस्टें की है, इसको भी सेम लाइक में यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर लूंगा, ठीक है। ये सिर्फ मैं उसका डेटा अपने पास से सेव कर रहा हूँ, बाकी सिस्टम आगे चलने वाला है, बाकी सिस्टम हमने आगे देखना है। इस टाइम मुझे सिर्फ इस बंदे का डेटा चाहिए ताकि आई एम फील सिक्योर कि कल को अगर इसकी वेबसाइट उड़ती भी है तो मेरे पास बैकएंड के ऊपर मेरे एनालिसिस के बिहाफ पे कुछ ना कुछ मेरे पास डेटा का होना ज़रूरी है, ताकि अगर इसकी वेबसाइट ना भी हो तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत जो है, मतलब ज़्यादा मेहनत मुझे और नहीं करनी पड़ेगी, मुझे इसी को लेकर ही मैं अपने लिए डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आप लोगों ने अपने डायरेक्ट कंपेटिटर का डेटा अपने पास से सेव कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बारी आती है, नेक्स्ट ये बारी आती है, सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, एक क्लोज, चले मैं एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, ये मैं बंद कर रहा हूँ। और व्हाट्स दैट, ओके, अच्छा जी। अब ये 33 क्या है, 33 हम देख लेते हैं, टीम कॉन्टेक्ट अस, मीन्स ये पेजेस इसने बनाया, ठीक है। हाँ, मैं ऑलमोस्ट पेजेस की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। बट फॉर द सेफ साइड आई हैव एन ऑप्शन कि मैं इसी को भी अपने पास से सेव करूं ताकि यहाँ से भी मुझे हेल्प मिल सके, ठीक है। क्योंकि अगर एक बंदा टॉप 10 के अंदर रैंक कर रहा है तो दिस मीन के बैकएंड के ऊपर उसका कुछ ना कुछ सिस्टम है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे आके मैं यहाँ पे आके सिंपल उसके जितने भी पेजेस है उसको मैं अपने पास से सेव कर रहा हूँ ताकि फॉर द सेफ साइड मेरे पास डेटा का होना ज़रूरी हो, मुझे जिस टाइम डेटा चाहिए उस टाइम मेरे पास ये डेटा अवेलेबल हो। और ये यहाँ पे आके मैं लिखूँ यूआरएल ऑफ पेजेस, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे मिड में रख लेता हूँ और इसको मैं येलो कर देता हूँ बैकग्राउंड को, और इसको मैं ब्लैक करके थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि मेरे पास एक फुल फ्लैग सिस्टम हो, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास उसका पूरा डेटा आ गया। अब तो उसको हमने क्या करना है, एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने उस दिन भी आप सबको कहा था कि देखें जो लेक्चर लोड करता हूँ ना वो आपके लिए है, तो अगर कोई देखता है तो उसका फ़ायदा है, नहीं देखता उसका नुकसान भी नहीं है। बट द थिंग इज के शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं उसको समरी बता देता हूँ कि भाई अब हमारे लेक्चर का मेन मोटिव क्या था, ठीक है। चीज़ें तो हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे बट वहाँ पे शॉर्ट वीडियो मोस्टली मैं बनाता इस वजह से हूँ क्योंकि आई फील लाइक कि वो बड़ी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंस, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लेक्चर बंदा फर्स्ट टाइम लेता है तो कभी ना कभी इंसान को लगता है कि यार वो थोड़ा सा नर्वस या कंफ्यूज हो जाता है। तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने आप लोगों के लिए चीज़ें ईजी कर दी है
वहां पे वो शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी आपको आइडिया हो जाता है कि हमारा जो मेन डायरेक्ट कंपेटिटर का जो एक बड़ा लेक्चर हुआ था उसका बेसिक रीजन क्या था। वहां पे मैं आपको रीजन बताता हूँ, ठीक है। बाकी अप्रिशिएट तो आप करते नहीं हो और ना आप लोगों का वो काम है, तो एनीवेज देखा करें, ठीक है। वहां से आपको एटलीस्ट पॉइंट क्लियर होता जाएगा। कल को आप लोगों से भी कोई पूछेगा तो जाहिर सी बात है आप मुंह के ऊपर डायरेक्टली आंसर कर सकोगे कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट कंपेटिटर रिसर्च, ठीक है। वहां पे आपको एक डायरेक्टली एक ऑप्शन मिलेगा कि आप क्यों करते हो। एनीवेज दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट क्लास, ठीक है। वहां पे अब ये डायरेक्ट में क्या किया, डायरेक्ट कंपेटिटर को हमने रिसर्च किया, रिसर्च करते टाइम हमें ये डायरेक्ट कंपेटिटर मिला। अब हमने इसके डेटा को एनालाइज करना है, ठीक है। तो एनालाइज करने में जो हमारा पहला स्टेप था वो था साइट मैप को चेक करना एंड साइट मैप से उसकी कंटेंट को निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये लेंथी काम है बट लेट मी डू दैट जस्ट अ सेकेंड एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल F को प्रेस कर लेता हूँ और मैंने इसको कंट्रोल V किया, पेस्ट किया, तो ये कह रहा है कि ये सब में नजर आ रहा है, ठीक है। अब आई डिड ए मिस्टेक जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से भी फिर खराब होना है सिस्टम, तो मैं यहाँ पे स्लैश को खत्म, कंट्रोल F दोबारा से एंड कंट्रोल V एंड ये जो आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं ये वाले, इसके ऊपर आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये देखें तो आपको बताया जा रहा है कि फाइंड, तो इसने ये फाइंड कर लिया है, मुझे बता रहा है कि ये जहां जहां पे द टूथ शिकागो डेंटल इम्प्लांट .com जो है जहां जहां पे ये लिखा है उसको आप किस चीज के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ स्पेस के ऊपर क्लिक करूंगा एंड मैं रिप्लेस आल के ऊपर क्लिक करूंगा, वहां से वो चला गया है एंड मैंने ओके कर देना, डन कर देना। तो ये देखें वो बैकएंड से उसके ऊपर वो सारा सिस्टम चला गया, ठीक है। एक और चीज थी, लेट मी ट्राई कि अगर वो हुई तो दैट विल बी ग्रेट, छोड़ दे। एनीवेज यहाँ पे आप दूसरी चीज को देखते हैं, फिर से हम कंट्रोल F प्रेस करके स्लैश दबाते हैं तो ऑलमोस्ट स्लैश सब जगह पे आ रहा है, लेकिन मुझे डर है कि यहाँ से ना चला जाए, लेकिन एनीवेज लिख लेंगे। फिर से हमने इसके ऊपर क्लिक किया और स्लैश जहां जहां पे है उसकी जगह पे भी मैंने स्पेस ऐड कर देनी है और रिप्लेस आल कर देनी है, तो वो चली जाएगी वो सारी चीजें, ठीक है। अब मैं दोबारा से चीज चेक करता हूँ कि आती है कि नहीं, शायद मैं इसको स्पेस दे दूंगा यहाँ पे भी। अब इसके अंदर आपको डैश डैश नजर आ रहा है, तो अब मैं कह रहा हूँ यार इससे डैश डैश भी निकालो और उसकी जगह रखो और रिप्लेस आल करो, तो इससे वो भी खत्म हो गई है, सही है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो उससे तो नहीं आएगा, लेकिन मैं अंडरस्कोर कर रहा हूँ तो क्या अंडरस्कोर मिला है, तो अंडरस्कोर आई थिंक मिल गया इसको। और मैंने यहाँ पे क्या करना है, स्पेस डालना है और रिप्लेस कर देना है, तो आई डोंट थिंक है वो चला जाएगा बट लेट मी ट्राई, नहीं गया। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसको कॉपी करना है और कॉपी करते टाइम अब ये क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, अच्छा कहाँ पे है, यहाँ पे, और मैं इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के चला जाऊंगा। अब ये मेरे पास यहाँ पे आ गया और मैं कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो इससे लाइन नीचे जो इसके लाइंस बने हैं ये रिमूव हो जाएंगे, ये रिमूव हो गए, ठीक है। अब एक चीज सिर्फ रह गई है, वो है इसके ऊपर ये जो हम क्लिक करते हैं तो ये लिंक भी है, ठीक है, ये लिंक्स भी है। तो उसके लिए हम ये जो आपको नजर आया रिमूव लिंक, अगर आप एक के ऊपर काम करते हैं तो सिंपलेस्ट ये एक सिंपल वे है कि जिसके ऊपर आप क्लिक करके उस लिंक को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अभी इस केस में पता नहीं हो रहा, तो हो गया, हो गया, ठीक है। बाकी भी आप इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अब वो आप करते रहें, सिर्फ एक तरीका था जो मैंने आपको बताया। अब इस बंदे ने क्या किया है, इस बंदे ने इसके ऊपर एक कंटेंट लेकर आर्टिकल लिखा। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, इस प्रोसेस को गौर से देखिए। कॉपी करके मैंने यहाँ पे एंटर किया, लेट्स सी, अच्छा इसी का मुझे कंटेंट शो हो रहा है। अब मैं ये चीज कैसे डिफाइन करूंगा कि यार ये वाला जो कंटेंट है क्या ये मिनी डेंटल इम्प्लांट का कंटेंट है या नहीं, दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। अब मैंने ये चीज कैसे डिफाइन करनी है, सबसे पहले मुझे इसका कंटेंट जो मिल जाता है इसको मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद डायरेक्टली जो मेरा पहला नजर पड़ेगा वो इसका टाइटल के ऊपर पड़ेगा,
तो सबसे पहले जो मैंने चीज देखनी है वो उसकी टाइटल को देखना है कि भाई ये टाइटल के अंदर इसने क्या चीज लिखी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज तो टाइटल ही है ना। ये टाइटल को क्या करेगा, टाइटल को कोशिश करेगा कि टाइटल के अंदर भी अपना मेन कीवर्ड लेकर के आए, अपने ऊपर लिंक के अंदर भी वो मेन कीवर्ड लेकर के आए, और बाकी अपने कंटेंट को भी क्लियर रखें। यहाँ पे लिखा है डेंटल इम्प्लांट्स वर्सेस वेनियर्स, जो भी है, ठीक है। सेलेक्टिंग द आइडियल स्माइल एनहेंसमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट वर्सेस इस चीज का जिक्र आया है, तो आई थॉट आई नीड टू सेलेक्ट दिस वन बिकॉज यहाँ पे ये डेंटल इम्प्लांट्स की कोई किसी चीज के साथ कंपैरिजन कर रहा है या वट एवर किसी दूसरे चीजों के बातचीत कर रहा है कि मतलब एक बेहतर है, नहीं बेहतर है, या इसके अलग खसूसियात बयान कर रहे हैं और इसके अलग खसूसियात बयान कर रहे हैं। अब आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट आई जस्ट चेक के ये चीज है ऐसे कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, मैंने कंटेंट तो ओपन किया। अच्छा, यहाँ पे मुझे चलो मैं अब ये मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग सो रहे हो या जाग रहे हो। यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की है बताना जरा, क्या मिस्टेक मैंने भी किया है, जल्दी बताइए विद इन अ सेकेंड, क्या मिस्टेक मैंने ऐसा किया अभी। मीन सारे सो रहे हैं, ठीक है, गुड। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक किया कि हमारा डायरेक्ट कंपेटिटर की यूआरएल का क्या नाम है, उसका नाम कुछ और है यहाँ पे, द डेंटल इम्प्लांट प्लेस डॉट कॉम। अब ये है, ठीक है। तो दैट्स मीन के आपने जागना है, ठीक है, सोना नहीं है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि भाई जो मैं सर्च करूंगा उसके ऊपर मुझे ये चीज़ कंपैरिजन मिलेगी, तो मुझे आइडिया थोड़ा सा हो गया, ठीक है। एंड मैं इसके लास्ट में जाऊंगा और मैं लास्ट में जाके यहाँ पे भी ब्लॉग का सेक्शन फाइंड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये भी तो यही बंदा है ना कि कर सकता है। और बाकी जो है इसका सबसे बड़ी गलती जो है, दैट्स इज रियली वेरी बैड, कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट के ये एक हेडर हो गया और भाईजान ये दूसरा हेडर हो गया, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट दोनों सेम है। सो बेसिकली दिस इज द रीजन ऑफ लापरवाही, आपको इस चीज़ को देखते रहना है। एनीवेज, कम टू द मेन टॉपिक। मैं इसको फिर से बंद कर रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ और चेक करना चाहता हूँ मैंने जो सर्च किया है इसने मुझे ये रिजल्ट्स दिए और ये इसका यूआरएल था। अब मैंने इसी को करना था लेकिन मैंने इसको किया तो आप उस टाइम सो रहे थे। ये चीज़ ना आप लाजमी देखा करें, चीज़ों को नोट किया करें कि आपको आइडिया हो कि आप हार्ट टू हार्ट जो है कनेक्टेड हो, ठीक है, क्लास में। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब ये क्या है, मैं इसको क्या बोलूँ यहाँ पे, छोड़ दो इसको। अच्छा, एनीवेज, यहाँ पे जो है अगर हम यूआरएल को देखें ना, यूआरएल को, यूआरएल के अंदर क्या है, एनहेंसिंग, पता नहीं जो भी है वटेवर। तो यहाँ पे जो है ना, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कहीं कंपैरिजन की बात हो रही है या कोई मेरे ऐसे टॉपिक के ऊपर बात हो रही है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर हो। लेकिन मैंने डायरेक्टली वो चीज़ चूज करनी है जो मिनी डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर हो, उसके साथ रिलेट करती हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यूज़ करना है अपने टीचर का। तो हमारा टीचर जो है वो कौन है, हमारा जो असल टीचर है इन दिनों जो सब लोग मतलब उसके मानंद है और सब लोग जो है उससे जाहिर सी बात है हेल्प लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सा ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। माशाल्लाह से अपने टीचर को पहचानते हो। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ अपना फुल स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अनफॉर्चुनेटली। और मज़े की बात ये भी है कि हर दिन मुझे ना थोड़ी बहुत बेइज्जती भी खानी होती है। किस वजह से, क्योंकि जिस टाइम मैं क्लास में बैठता हूँ उस टाइम हमारे घर में खाने का टाइम होता है। तो मेरे लिए वो सारे रह जाते हैं, बैठ जाते हैं और खाना बगैर नहीं खाते। तो कुछ ना कुछ मतलब उसके डिसएडवांटेजेस मुझे बाद में फेस करने होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अब देखिए मैंने क्या लिखा है, ठीक है।
मैंने इसको यहाँ पे गौर से देखें तो मैंने, यार ये क्या हो गया, इसको यहाँ पे हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल अल्फाज में से कि गिव मी ब्लॉक टॉपिक्स फॉर मिनी डेंटल इम्प्लांट नीश अराउंड 50, ठीक है, और मैंने एंटर किया। अब लेट्स सी कि ये मुझे क्या चीज़ें देता है। मैं तो इस चीज़ के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि अब मैं यहाँ पे थोड़ा भरोसा करूँगा। क्यों? क्योंकि ये एक एग्जिस्टिंग टॉपिक है और ये खुद से नहीं लिखता, ये गूगल से ही डेटा कलेक्ट करके एक यूज़र को रिप्रेजेंट करता है। सही है। तो अब मेरे पास ये भी एक एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ गए जिसको कल को मैं एनालाइज करके काम कर सकता हूँ, और मजीद भी कीवर्ड फाइनलाइजेशन का जो हमारा प्रोसेस होगा वहां पर भी जा हो जाएगी कि भाई यहाँ पे इस सच इसके रिलेटेड भी कुछ है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिव मी 50 मोर। अब यहाँ पे इसका मैं झूठ पकड़ा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है, झूठ भी पकड़ाता हूँ और आपको एक क्लियर क्रिस्टल रिजल्ट भी प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप ना ऐसी चीज़ों को यूज़ तो करते हो लेकिन असिस्टेंस के लिए आप यूज़ करोगे, ना कि आप जो है इसके ऊपर बस ये पुख्ता यकीन करोगे कि भाई बस ये है तो बस ये है, तो मैंने इसको कॉपी करना है और इसके ऊपर लिखना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, ना इस चीज़ों के ऊपर इतना भरोसा रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है, ठीक है, और भी कुछ टूल्स है वहाँ से भी हम रिसर्च करके निकालेंगे। अब ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे निकल गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो, गिव मी 5 more, बट द मेन कंडीशन इज ईच कीवर्ड KD must be less than 5, less than 20 हो, less than 20, and the search volume must be above the 500, ठीक है। विच CPC cost एज इन टेबल। अच्छा, अब मैंने जो भी कमांड, जब लेट्स सी रिजल्ट वो देता है नहीं देता, लेकिन लेट मी जस्ट ट्राई, अब ये मुझे कोई रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। तो अब ये यहाँ पे ना इतना बड़ा बड़ा करके मुझे दिखा रहा है कि अब ये एनालाइज कर रहे चीज़ों को, बट पता तो तब चलेगा जब चलेगा कि भाई ये इसने ऐसा कौन सा तीर मार लिया है जिसको मैं बाद में चेक करूं। और यहाँ पे आके इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। हाँ GPT साहब, तो ये देखें, मतलब मैंने इतना हार्ड इसको बताया ना, ताकि इस बेचारा जो है वो सेमरज के ऊपर चला गया और सेमरज से ये 15 KD को लेकर के सर्च वॉल्यूम भी ये चीज़ चेक करेगा कि सर्च वॉल्यूम क्या है, और CPC भी मुझे बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं ट्विस्ट देने वाला हूँ, जो कि लिटरली आप लोग देख के आपको आइडिया हो जाए। टूल्स कभी भी आपके फेवर में नहीं होते, यू नीड टू गेट एन आइडिया हम दो टूल्स विच वी यूज फॉर एन SEO ब्लॉग। क्या हुआ, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ आ रही होगी। व्हाट हैपनिंग, इतना तो इसको हैवी नहीं होना चाहिए था। इतनी कोई लंबी बातें तो मैंने इसके साथ की नहीं है, क्यों मतलब ये इतना सीरियस हो गया मेरे पीछे। मेमोरी अपडेटेड, अब ये मेरे ख्याल से शौक हो गया है, शौक में चला गया है। शाबाश, अब ये मुझे दे के आ रहा है, मैं इससे मांग के आ रहा हूँ और वो मुझसे वो मुझे दे के आ रहा है। सो लेट मी जस्ट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट। चाहिए मुझे, यहाँ पे बता रहा है कि सर्च वॉल्यूम इतना है, CPC कॉस्ट इतनी है, बट लेट मी जस्ट ट्राई अगेन स्टेप। और मैंने दोबारा से इसको तंग करने की कोशिश की और ये फिर से एनालाइज करेगा, एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे ना अब एक ट्विस्ट ये होगी कि आप लोगों को ना यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई वाकई में ये चीज़ें ऐसे काम करती है या नहीं। तो सबसे पहले तो सबसे पहले, ठीक है, अब यहाँ पे
इस मजे की चीज को देखें। ये आपको बता रहा है कि डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर की जो मैंने वहां पे लिखा था ना, एज पर कंडीशन। अच्छा मैंने तो, सॉरी फॉर दैट, मैं जस्ट फॉरगेट इट दैट कि मैं सैमरश भी लिखूं, एज पर सैमरश। अच्छा मेरे को गिव मी कंडीशन फॉर ईच केडी must be less than 20 एस एज पर सैमरश। अब इसका पता चलेगा, और इसने मुझे पहले ये दे भी दी है, तो अब इतना आप अंदाजा लगाएं कि किस बेस पे इसने मुझे ये दी है, कंडीशंस वगैरह दी है। अच्छा जी, झूठ फिर से बता दिया है। मिनी डेंटल इम्प्लांट को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हम जाते हैं, यार सैमरश सैमरश, अब इतना मेरा काम है कि मतलब मुझे ज़्यादातर ये सैमरश वगैरह यूज़ करना, मतलब ये सारी चीज़ें ना लिटरली मैं आदी हो चुकी हूँ। तो वक्त के साथ साथ आप आदी हो जाते हो और आपके लिए हर टूल फिजिबल होता है, क्योंकि आपको साइकी की समझ आ जाती है कि आपको सैमरश एक फ्री टूल अगर आपको 100 दिखा रहा है तो सैमरश क्या दिखाएगा, और सैमरश के अलावा आपको दूसरा कौन सा टूल कितने नंबर पे दिखेगा, कितना एक्यूरेट होगा। आप उसके ऊपर फ्री टूल के ऊपर भी काम करेंगे तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आइडिया हो जाएगा कि कौन सा झूठा है, कौन सा सही है, कौन सा नियर टू एक्यूरेट है। तो काफ़ी चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा भी मैं यहाँ पे, उसने मुझे कितने कीवर्ड्स दिए थे, एंड लेट मी सर्च ऑलमोस्ट दिस 5 कीवर्ड्स। नो, मैं यहाँ पे जाता हूँ, और किधर गया वो, यहाँ पे है, एंड लेट मी गो टू द थर्ड वन, मिनी डेंटल, मिनी इम्प्लांट्स डेंटल। एंड मैंने इसको सर्च किया, और अब दूध का दूध और पानी का पानी हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, क्या सैमरश भाई हमें, सॉरी चैट जीपीटी हमें क्या बता रहा था। और अब एचरफ आप लोगों को पता है कितना एक्सपेंसिव टूल है इस टाइम मार्केट के अंदर। अगर मैं इसको एचरफ के बेस पर बोलूँ ना, तो ये मुझे एचरफ पे भी कुछ ना कुछ निकाल कर दे देगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आके अगर देखा जाए ना, मिनी डेंटल इम्प्लांट कॉस्ट कितनी है, 0 केडी है इसकी, और 1300 इसके सर्च वॉल्यूम है, राइट। एंड लेट मी चेक द चैट जीपीटी रिजल्ट। अच्छा ये मुझे क्या बता रहा है, इसकी 19 केडी है, खुद से बता रहा है, 1600 इसका सर्च वॉल्यूम है, एंड सीपीसी इसकी जो है ना $4.20 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे 2.58 सीपीसी है ऑलमोस्ट। दूसरे का चेक करते हैं, मिनी इम्प्लांट डेंटल, इसकी 600 तकरीबन है, और 29 इसका केडी है। तो ये देखो इसने मुझे इस कीवर्ड का क्या दिया है, मिनी इम्प्लांट्स का मुझे इसने 17 दिया, जो वहाँ पे कितना था, वहाँ पे ऑलमोस्ट कितना था 29, और वहाँ पे 590 हमारे पास सर्च वॉल्यूम थी, और सीपीसी कितनी थी वो हमने देखी नहीं। सीपीसी ऑलमोस्ट $3.83 है। ठीक है, एंड लेट मी कंफर्म दैट यहाँ पे हमारे पास 3 है। इसी तरीके से बाकी भी गलत है। अब यहाँ पर मैं बोलूँ इसको यूमी एज पर एचरेफ। ठीक है, अब देखो, अब मुझे और जो है ना घुमा फिरा के देगा, लेकिन बात तो वही है ना कि ये कहाँ से डेटा ला के देगा। अब यहाँ पे देखो, फिर से झूठ स्टार्ट हो गया, इसका ड्रामे स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे ना इस चीज़ से आइडिया लो, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ, एक ही टूल आपको डिफरेंट तरीके से घुमा रहा है। अब मैं इसको फिर से कहता हूँ, जून, अब देखो मैं क्या लिखता हूँ, एस पर हासिम मसीह नॉलेज। ठीक है, अब मैं ये सर्च करता हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट्स द मैजिक हियर। अच्छा, अल्लाह माफ़ करे अगर इसने दे दिया ना, तो चैट जीपीटी में, मेरी ज़िंदगी में ना चैट जीपीटी की वैल्यू बड़ी कम हो जाएगी यार। अब ये बेशर्मी की बात है कि नहीं है, आपके सामने है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल यार, मैंने कब कहाँ पे कोई मेरा टूल है जो कि बैकएंड के ऊपर ये बंदा एनालाइज कर रहा है और ये चीज़ों को चेक कर रहे हैं, ये इसके बेस पे मुझे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब आपको आइडिया, आपने सिर्फ इसको असिस्टेंस के लिए यूज करना है, सिंपल इज दैट। आपने अपने बिजनेस के अंदर, अपने काम के अंदर इससे हेल्प लेनी है, दैट्स इनफ। ठीक है, आपने इसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना।
बहुत सारे लोग ऐसे कट एंड पेस्ट करते हैं जो कि लिटरली बड़े गुरुज भी मोस्टली करते हैं, लेकिन मेरे नज़र में वो एक बहुत बड़ा जो है, एक बहुत बड़ा गलत अप्रोच है। ठीक है, तो आप सबसे मेरी गुजारिश ये है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बताई। यहाँ पे ये है जो कि आसिम कोई टूल तो नहीं है ना, ये तो अभी आपको दिखा रहा है, एचरफ के ऊपर दिखा रहा है, सेमरश का मैं आपको एनालाइज कर चुका हूँ, लिटरली सारा गलत है। मुझे क्या चीज़ चाहिए थी, मुझे यहाँ पे अब ये मैं वो जो चीज़ बताने वाला था और जो मैं आपको रियलाइज कराना चाहता था वो क्या था कि यहाँ पे मैं मुझे ये टॉपिक्स चाहिए थे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे कॉपी करना है। मेरे पास ऑलमोस्ट 100 टॉपिक्स आ गए एंड मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे दूसरा ओपन किया, इधर क्या यार, वो यहाँ पे आ गया और मैं रीनेम करके लिखूंगा चैट जीपीटी कीवर्ड आई सॉरी कीवर्ड नहीं, टॉपिक आइडियाज। ठीक है, अब मुझे मेरे पास यहाँ पे चैट जीपीटी का भी कुछ ना कुछ मवाद आ गया, इसको भी मैंने अपने पास से सेव किया फॉर द सेफ साइड, क्योंकि जो कीवर्ड रिसर्च ये सारे काम जो है ये आपने पहले ही करने होते हैं। मैंने पिछले बैच में क्या किया था, सबसे पहले मैं कहाँ पे मैं गया, डोमेन एंड होस्टिंग की तरफ, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग जो है ना डोमेन होस्टिंग करते करते वो ना ले सकते होते हैं, एवं टाइम खराब कर रहे होते हैं, खुद के ऊपर 1 रुपया लगाने से वो डरते होते हैं। तो पिछले लेक्चर सॉरी पिछले बैच में जब मैंने वो चीज़ें सबको बताई, सबने बाय की, वो लोग ग्राउंड में आ गए। और असल तरीका जो होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपका नीश डिफाइन होता है। लेट मी जस्ट, सबसे पहले आपका नीश होता है, उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन लेते हो। ठीक है, डोमेन होस्टिंग वो बात की बात है, अगर आप लेना चाहे आप ले सकते हो, वेबसाइट ना बनाओ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट कंपैटिटर को फाइंड करना होता है। थर्ड नंबर पे आपने क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या होता है, हमने उस एनालाइज करने के बाद हमने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च हम उसको कह सकते हैं, या टॉपिक आइडियाज फाइंड करने का प्रोसेस करते हैं। अब ये हर बिजनेसमैन, हर बिजनेस ओनर का, हर एसईओ एक्सपर्ट का अपना तरीका होता है एक बिजनेस को या एक स्किल में एक आगे जाने के लिए, या कोई कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक वे होता है हर बंदे का। ठीक है, मेरा ये तरीका है। उसके बाद क्या होता है, फिर उसने हमने करना होता है कीवर्ड, फिर उसके बाद जो इस प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ कि हमने करनी है कीवर्ड ग्रुपिंग, क्योंकि इसके भी तो एनालाइज करने हैं ना, उसके बाद भी हमारे पास कीवर्ड आएंगे, फिर उसके अलग अलग हमने ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, ग्रुप बन गए, फिर हम जाएंगे कीवर्ड फाइनलाइजेशन के उस तरफ। ठीक है, हमने वो भी किया, फाइनल कर दिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5 to 10 आर्टिकल्स। ठीक है, अब हमने 5 to 10 आर्टिकल्स लिखे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास क्या होगा, एक ऑप्शन होगा, लेट मी शेयर विद यू जस्ट अबव, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कंटेंट राइटिंग सिखाऊंगा। एंड मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि अगर सपोज आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती, ठीक है, और आपको सिर्फ ये आता है कि इंग्लिश में नीच का क्या मतलब है, डायरेक्ट कंपेटिटर किसे कहते हैं, ये क्या होता है, आपको समझ आ गया, एनालाइज किसे कहते हैं, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड ग्रुपिंग, कीवर्ड फाइनलाइजेशन, 5 to 10 आर्टिकल्स, अगर आपको सिर्फ ये चीज़ पढ़नी भी आती है ना, आपको समझ आती है ना, तो आप एक परफेक्ट कंटेंट राइटर बन सकते हो। ठीक है, फिर ये चीज़ बनाने के बताने के बाद आपने 5 to 10 आर्टिकल्स, इसको भी यहाँ पे मैं ना फिलहाल मैं इसको भी यहाँ पे एक स्टेप पीछे छोड़ दूँ ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। इससे पहले भी हम एक प्रोसेस करेंगे, वो क्या होगा, हम बनाएंगे आवर ऑन एसईओ स्ट्रेटजी। ठीक है, हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जो कि हमारा पीक पॉइंट ये होगा, हमारी एक्सपर्टीज की जो 100 में से 90% रोल होगा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि हमारा यहाँ से डायरेक्शन जाएगा। अगर हमारा यहाँ से डायरेक्शन गलत होगा तो इट्स मीन, सिंपली अगर सिंपल अल्फाज में बोलूँ, तो आप बहुत बड़े एसईओ स्पेशलिस्ट क्यों ना बने, कुछ भी हो, आप वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते, आप मार्केट के अंदर उस तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकते जितना आप एक बेस्ट तरीके की स्ट्रेटजी के साथ करते हो। सही है, उसके बाद हमने कंटेंट राइटिंग सीखी, और जिसको मैं बेसिकली नाम दूंगा
एसईओ कंटेंट राइटिंग, ठीक है। उसके बाद हमने 5 to 10 आर्टिकल्स लिखे हैं। फिर हम जाएंगे लास्ट में डोमेन एंड होस्टिंग की तरफ, ठीक है। हमने डोमेन एंड होस्टिंग लेनी है। होस्टिंग के ऊपर हमने क्या करना है, थोड़ा सा वर्डप्रेस का क्लास होगा हमारा, जिसमें थोड़ा सा आपको कुछ इश्यूज वगैरह होंगे वो क्लियर हो जाएंगे कि आपने किस तरीके से अपने ब्लॉग को सेटअप करना है। क्योंकि कल को यही चीज होगी कि कब तक आप लोगों को पैसे देते फिरोगे, विद ए फ्यू क्लिक्स आपका एक अपना सिस्टम बन जाएगा, एक बेसिक आपका ब्लॉग बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही वो लाइव होगा, ठीक है, लाइव के बाद आपने सीधा क्या करना है, क्या करना है, आपने पोस्टिंग स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। अब आपने जैसे ही पोस्टिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, पोस्ट स्टार्ट करने के साथ साथ, क्योंकि पहले मैं ये सिखाऊंगा ना कि पोस्ट को किस तरीके से एसईओ ऑप्टिमाइज करके ही पोस्ट किया जाता है। तो आप भी जब अपने कंटेंट को एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे यहाँ पे, तो वो चीज़ आप सीख भी लोगे। लेकिन फिर भी जब हम पोस्ट करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें इन डेप्थ जो है पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग से भी पहले हम ये करेंगे, इन डेप्थ जो है वो हम क्या करेंगे, वो हम ऑन पेज एसईओ को सीखेंगे, ठीक है। साथ साथ ये भी चीज करेंगे कि भाई हम इसकी ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं तो एन पेज एसईओ के अंदर क्या क्या चीज हम कर रहे हैं, जिसको हमने टारगेट करना है या वट एवर जो भी। अब हमने उसी 5 to क्या कहते हैं उसे 5 to 10 आर्टिकल जो है वो क्या करने हैं, वो हमने 5 days के अंदर, या मैं अगर कहूँ वो हमने 3 days के अंदर अपलोड कर देने हैं। अपलोडेड, ठीक है, हमने अपलोड कर देने हैं, छोड़ दे। अब वो हम अपलोड करेंगे ना, तो उसके बाद बाकी फिल्म स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, आप नीश रिसर्च के अंदर परफेक्ट बनते हो ना, तो आप कुछ भी नहीं गए ना, तो आप इजीली जो है $250 पर मंथ निकाल सकते हो, एज पर माई एक्सपीरियंस, अगर आपको नीश रिसर्च आती है तो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको कंपेटिटर एनालाइजेशन आ गया, जो अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आपको ये चीज आ गई, तो क्योंकि ये चीज आने के बाद ही आप एक स्ट्रेटेजी बनाओगे ना अपने क्लाइंट के लिए, कि भाई मैंने ये चीज निकाली है, सारा कुछ ओके है, अब आप रेडी टू ट्रैक हो, अब इसकी ये स्ट्रेटेजी है, और इस स्ट्रेटेजी के साथ आप काम करोगे तो यू विल गेट अनएक्सपेक्टेडली चार्ज $400 अ मंथ। अगर सपोज मैं अगर आपको लेकर के चलूं, या मैं अगर आपको ये बोलूं, तो आप एक बंदे से $200 इजीली चार्ज कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाने के, जो कि एक्चुअल में काम करती हो, सही है। अब आपने वो भी किया, फिर उसके बाद कंटेंट राइटिंग, अगर आप फुल टाइम, अब अगर आप एसईओ राइटिंग को भी सीख जाते हो, तो ये तो सबको पता है कि आप जो है $300 to $600 इजीली जनरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एवरेज लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। आप ये अमाउंट इजीली चार्ज करते हो और लोग इजीली आपको देते हैं, बट दैट्स टोटली डिपेंड ऑन योर राइटिंग स्किल, ठीक है। उसके अलावा ऐसे भी मार्केट के अंदर लोग मौजूद है कि इनको डोमेन होस्टिंग तो वो ले लेते हैं, लेकिन फिर वर्डप्रेस इंटीग्रेशन नहीं आती, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन नहीं आती, कुछ भी नहीं आती। आप उनसे ये तकरीबन होता है कुछ 20 से 30 मिनट का प्रोसेस, इसके भी आप $50 to $70 जो है वो चार्ज कर सकते हो इस इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन आपने की है, और अगर आप उसको ऑफर देना चाहते हो, मजीद एडिशन करना चाहते हो, तो आप उनका गूगल एंड गूगल एनालिटिक्स और गूगल कंसोल का जो है, गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट भी इंटीग्रेट कर सकते हो। सो यू कैन इजीली चार्ज $50 to $70, ठीक है। अब आपने ये किया, फिर आपने क्या किया, आपको एसईओ राइटिंग भी आती है और आपको ऑन पेज एसईओ भी आती है। तो अगर आप ऐसे किसी के साथ काम करते हो जो कि आपको वो कहे कि भाई मैं आपको कंटेंट दूंगा, या आपने कंटेंट भी वो आपको कीवर्ड का लिस्ट से प्रोवाइड कर देगा, और वो आपको कहेगा कि भाई लिखना भी आपने है, और उसकी इन डेप्थ और बेस्ट किस्म की ऑन पेज एसईओ भी करनी है, और आपने मेरे साथ लॉन्ग रन तक चलना है, सो यू कैन इजीली ऑफर हिम कि आप मुझे कितने दोगे, आप मुझे $250 देगो। किस प्रोसेस के, इस प्रोसेस के। क्योंकि यहाँ पे एक फायदा है, फायदा ये है कि अगर आप राइटिंग करते हो तो वो भी ऑप्टिमाइज होगी, अगर आप यहाँ पे एसईओ के अंदर उसको थोड़ा सा आगे पीछे चीजें करते हो, अपने अपने एक्सपीरियंस पुट करते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो यू कैन इजीली गो फॉर $250। अब ये चीजें मैंने आपको बता दी है ऑलमोस्ट, जस्ट अ सेकेंड।
सही है, थैंक यू। अच्छा, ये हमने किया। अब हमने क्या किया, अब हमने ये चीज मुसलसल करनी है कितने टाइम तक, हमने करनी है पूरे 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स के बाद हमारे ऊपर ना रिजल्ट की भरमार होगी, जो तरीके मैं बताऊंगा और जो आपने करना है। अब अगर आप मुसलसल क्या करते हो, 3 महीने तक कंटेंट को पोस्ट करते हो विद स्ट्रॉन्ग ऑन पेज एसईओ। अब जब आप ये करोगे ना, और हर दिन जो है ना आप 3 महीनों तक आप क्या करोगे, पोस्टिंग करोगे। और डेली के कितने पोस्ट होंगे, डेली के आपने कम से कम भी जो करने हैं वो 2 करने हैं इस कंपैरेटिव मार्केट में। एक सेकंड। अच्छा, अगर आप डेली के जो है, अब इस मोहब्बत को देखें, इस प्यार को देखें। मेरी वालदा खाना खा रही थी और अपने मुंह से निवाला लेकर, मैं काम कर रहा हूँ, वो निवाला मेरे पास से लेकर के आके मुझे खिला के चली गई। Anyways, यहाँ पे देखें, अब आपने ना 2 आर्टिकल डेली आपने पोस्ट कर लेने हैं, ठीक है। अब जब आप 2 पोस्ट करोगे तो ये तकरीबन 90 डेज के अंदर आपके कितने आर्टिकल बनेंगे, कितने, 180 आर्टिकल, ठीक है। कभी जब आप बहुत मोटिवेट होंगे ना, कभी जब आप बहुत मोटिवेट होंगे, आप 2 3 4 भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आमीन। अब जब ये प्रोसेस हो जाएगा, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज की बारी आती है, दैट इज कॉल्ड एंड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट थिंग, वेबसाइट मैनुअल एडिट, जो कि मार्केट के अंदर बहुत मुश्किल से भी आपको 10% लोग मिलेंगे। हर बंदा टूल सीखता है, हर बंदा, लिटरली हर बंदा किसी टूल से जाके हेल्प लेके बस चीज़ों को फिक्स करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो अच्छे काम करने वाले होते हैं वो आपको नज़र भी बड़े कम आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके मैं चार्ज करता हूँ बेंच मार्क, मतलब अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं, काम है टोटल 30 मिनट्स का, एंड इसके मैं इजीली चार्ज कर सकता हूँ $250, ठीक है। ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी बात आती है कि आपकी ग्रेस्पिंग एबिलिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड आपका अपना एसईओ स्किल सेट कितना पानी में है, उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस चीज़ को $300-400 में भी लेकर के जा सकते हो। मैं एक तो मैनुअली एडिट करता हूँ, प्लस अपने कुछ क्लाइंट को जो कि आई फील लाइक दे आर प्रोफेशनल और दे आर लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज लाइक, अगर वो करते हैं तो फिर उनको मैं क्या करता हूँ, उनको मैं सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता हूँ, ताकि वो एटलीस्ट मेरे स्किल सेट को जज कर सके एंड इन फ्यूचर वो मेरे साथ कोलेबरेट कर सके, राइट। ये मेरे पास आ गए। फिर उसके बाद हम बनाते हैं क्या चीज़ जी, हम बनाते हैं ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटजी। अच्छा जी, ये हम कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, सारा कुछ हम करेंगे। इससे पहले एक प्रोसेस होगा, वो होगा कंपैरेटर ऑफ पेज एसईओ एनालिसिस, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बहुत बड़ा और फिल्म स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम और करम से आप बहुत कुछ सीख भी चुके होंगे, और अकॉर्डिंग टू डैट आप मार्केट के अंदर पुट अप कर सकते हो, अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हो। कुछ भी नहीं हो तो कुछ ना कुछ आप कर सकोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको गारंटी इस बात की दे सकता हूँ कि आपका किचन इनकम स्टार्ट होगा, लेकिन वो भी कुछ रीजंस। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बताता कि आप मार्केट में काम करो, ठीक है। मैं आप लोगों को भी आइडिया नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ना एक अजीब सा होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे नोट किए जिनको भी मैं मना करता हूँ वो तब भी मुझे ना क्लाइंट के हवाले से आते हैं, ठीक है। फिर भी एक एक अपने स्किल सेट के हवाले से, एक रूट देने के हवाले से, दैट्स माय लाइक, मेरा फर्ज बनता है कि फिर मैं आपको वो चीज़ दिखाऊं अगर आप उससे बाज नहीं आते, और एटलीस्ट आपको अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए, ताकि एक बंदा ये चीज़ भी जज कर सके। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे,
एक क्लाइंट था, वो मेरे पास आया, मैंने उसको मैनुअल एडिट के कितने पैसे बोले, $200 बोले। और दूसरी तरफ एक दूसरा बंदा है, उसके पास गया, वो भी मैनुअल एडिट कर रहा है प्लस सोल्यूशन, और वो क्लाइंट को कहता है मैं आपसे $5 चार्ज करूंगा या $50 चार्ज करूंगा। तो अब यहाँ पे ये नेचुरल वे है, नेचुरल तरीका है, एंड नेचुरल माइंडसेट भी ये चीज मानता है कि वो आपसे लाजमी, वो उसको उससे तो उसने पूछ लिया, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे उसका माइंड ग्लिच कहेगा कि भाई ये 50 में और ये 250 में तो कोई ये मतलब 4x ऊपर जा रहा है, क्यों, ये ऐसी कोई खास बात होगी इस लड़के में, कोई ऐसा पॉइंट होगा। वो फिर भी $50 वाले के पास नहीं जाएगा, वो आपके पास आएगा, लेकिन फिर वहां पे आपकी स्टार्ट होगी कम्युनिकेशन के, कि आप किस हद तक उसको सेटिस्फाई करते हो, किस तरीके से उसको हैंडल करते हो। इंशाल्लाह मैं टिप्स आपको दूंगा, बट यहाँ पे सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो कभी कभी ये प्राइसिंग भी बड़े बड़े ग्लिच पैदा करती है। अभी जो आपकी कॉल आई थी, एक बंदा था, उसकी मैं आपको ये चीज बतानी जरूरी है, सुने। वो आया था, उसने मुझे बोला था ना कि अब मैंने ब्रांडिंग करनी है, क्योंकि ये ब्रांड डेवलपमेंट भी मैं करता हूँ, ठीक है। एक बिजनेस है, उसको ब्रांड कैसे बनाया जाता है, उसको ब्रांड दिखाया कैसे जाता है, दैट्स माय स्पेशलिटी एज वेल, ये भी मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे पास आया किसी दोस्त के रेफरेंस से, एंड एज यू नो दैट आल के मैं पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करता, मैं पाकिस्तान में भी उस बंदों के साथ काम करता हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन हो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो, ठीक है। क्योंकि कल को वो दारोमदार भी होगा मेरी सीवी में। क्या ईसीजी, अच्छा जी, तो सॉरी, मैं ये कह रहा था आपको कि वो आया रेफरेंस से, और वो मुझे कह रहा है कि मैंने अपनी ब्रांडिंग करवानी है, उसका एक बड़ा बारगेन है ना, जो कि वन ऑफ द टॉप एंड ज़बरदस्त किस्म का एक बारगेन है इस्लामाबाद के अंदर। और मैंने जो चीज़ें देखी है, हर किस्म का महंगी गाड़ी जो मैंने कहीं और नहीं देखी, तो वो मैंने उस बारगेन के अंदर देखी है, ठीक है। अब उसके ओनर की मुझे भी ड्यूरिंग द सेशन मुझे कॉल आई, और वो मुझे आगे से पता है क्या कहता है, वो मुझे ये कह रहा था कि भाई मैं आपको पहले 2 महीने टेस्ट करूंगा, आप पहले काम करो, और फिर उसके बाद देखूंगा, अगर मुझे आपका काम पसंद आए तो फिर मैं सोच सकता हूँ, ठीक है। और मैं सुनता रहा। फिर मैंने कहा आप क्या सोचेंगे उसके बाद, मुझे आपकी सोचने से मतलब है कि आप क्या सोचेंगे फिर। वो मुझे कह रहा है कि मैं ये सोचूंगा कि अब मुझे आपको रखना है कि नहीं रखना है। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद वो मुझे कहता है, मैंने कहा अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी मुझे पे करोगे तो कितने पैसे पे करोगे, ठीक है। वो मुझे कह रहा है कि मैं स्टार्टिंग आपको 15,000 करूंगा, 10 to 15,000, और उसके बाद फिर हम अपवर्ड जाएंगे, ठीक है। तो और हाँ, एक मजे की चीज, उसने कहा कि हमारी गूगल के ऊपर लिस्टिंग है जिसको लोकल एसईओ कहते हैं, उसने कहा उसको भी आपने थोड़ा सा देखना है और उसको भी हमने टॉप पर लेकर के जाना है। मैंने कहा ठीक है। अब वो सारी बातें करता गया करता गया करता गया, मैं सुनता गया। एंड में मैंने उससे ये क्वेश्चन किया कि आपको क्या लगता है, अगर आप मेरी जगह होते और आप इंटरनेशनल लेवल पर काम करते, और मैं आपको कह के करता कि भाई आप, मैं आपको सोच के बताऊंगा या 15,000 के बारे में बताऊंगा, तो आपको कैसा लगता। तो फिर वो चुप हो गया। मैंने कहा देखें, पहले सबसे बड़ी बात ना, मैंने कहा कि आप बिजनेस करते हैं, लेकिन आपने बिजनेस का तरीका नहीं सीखा, आपने लीडरशिप पढ़ी नहीं है, आपके अंदर वो सेंस है ही नहीं कि मैं आपको लीडर कहूँ या कंपनी का ओनर कहूँ, ठीक है। अब मैंने कहा आपने लोकल डील की है, वो समझ में आती है, लेकिन आप जिस इंसान से बात कर रहे हो, वो इंसान आप जैसे लोगों के साथ बात ही नहीं करते, और ये मैंने उसको मुंह पर बोला है, ठीक है। उसने कहा कि मतलब इसका मतलब, तो मैंने कहा इसका मतलब ये है, आप जाकर मेरी प्रोफाइल देखें, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। मैं एक छोटे से काम के भी $200 लेता हूँ। और मैंने कहा कि मैंने आपके साथ काम करना था स्टार्टिंग $250 से, मेरे जहन में ये था, लेकिन अब अगर आप मेरे पास आते और आपको काम चाहिए, तो मैं आपसे $500 लूंगा। कितने? $500। और लिटरली मैं स्क्रीनशॉट थोड़ी देर तक सेंड करता हूँ ग्रुप में, और अभी उसका मैसेज आया है कि आई विल अफोर्ड $300। जिस तरीके से मैंने उसके साथ, क्योंकि वो बात वही होता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल जब आप सीखते हो, तो आपको ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना होता है,
आपको अपनी वैल्यू किसी दूसरे को कैसे उसके दिमाग में घुसानी है कि भाई ये बंदा किस तरीके से मुझसे बात कर रहा है। लोकल अलग सोच होती है, इंटरनेशनल अलग सोच होती है। तो जो बंदा 10-15 हजार से नहीं निकल रहा था, अभी उसका मुझे मैसेज आया है कि आई विल अफोर्ड $300 अ मंथ। तो ये चीजें ना, ये इन फ्यूचर लोग सीखते हैं। अब अगर ये होता तो मैं इसको कहता कि ठीक है जी, मैं आपसे 20-25, अगर आम जैसे मतलब यहाँ पे जिस तरीके से आप हो, आप लोगों में से ज्यादा बंदा कहता है उसको, ठीक है जी मैं आपसे 15 नहीं और 20-25 हजार चार्ज करूंगा स्टार्टिंग में, आप मेरा काम देकर बस बात खत्म। तो ये चीज ना बड़ी इफेक्ट करती है। और अभी मैं इसको रिप्लाई नहीं किया है, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली कि मैं नहीं चाहता कि अब वो, मैं उसके मैसेज का वेट करूं, अब वो मेरे मैसेज का वेट करेगा, इसके बाद वो कॉल भी करेगा और सब कुछ करेगा, एंड आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। एनीवेज, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट कि आपको आइडिया हो कि ये चीजें आगे भी हम करेंगे, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कम्युनिकेशन का तरीका होता है कि अगर आपने किसी को अपनी सर्विस देनी है तो क्या होता है। अब दूसरी तरफ तो ये भी है ना कि एक एक चीज आप इतने पैसों में करोगे और कल को आपके पास ना का प्रोजेक्ट आता है, एसईओ का प्रोजेक्ट आता है, तो वो आपका कहाँ से स्टार्ट करते हो? वो आप स्टार्ट करते हो $350 से स्टार्टिंग। ठीक है। अब ये क्यों करते हो? वो इस वजह से करते हो क्योंकि वो आपको मंथली पे करेगा इतने। इट जस्ट अ वन टाइम प्रोसेस एंड दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस। तो ऑलमोस्ट वो आपको 90,000 1 लाख रुपया वो आपको देता है हर मंथ, सिर्फ एसईओ प्रोजेक्ट के। ऐसे अगर आपके पास 10 क्लाइंट आ गए तो दैट्स मीन के आप महीने के 10 लाख से ज्यादा कमा सकोगे। लेकिन वो भी बेस्ट करती है किस चीज के ऊपर? आपके स्किल सेट के ऊपर, कि आप कितने गौर व फिक्र के साथ बैठते हो, किस तरीके से चीजों को सीखते हो। ये चीज आज बताना आप लोगों को इस वजह से जरूरी था कि आप लोगों को आइडिया हो कि हर चीज का पावर है। लेकिन ये नहीं है कि हम सिर्फ क्लास पे क्लास लेते रहें और वो आगे, वो क्या कहते हैं, पीछे छोड़ और आगे दौड़ वाला सिस्टम करें, तो फिर आपको एंड ऑफ द डे फायदा नहीं है। अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि भाई मैंने परफेक्शन की तरफ जाना है और आपका स्टार्टिंग डे से ही माइंडसेट ये हो कि मैंने अपना बिजनेस करना है, तो मैं मुझसे लिखवा लो कि ठीक है, अपने बिजनेस में आपको कपना भी होगा, अपने बिजनेस के अंदर आपको रिजेक्शंस भी होंगी, अपने बिजनेस के अंदर आपको फेलियर्स का सामना भी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक सूरज ऐसा निकलेगा जिस टाइम आप खुद के ऊपर फख्र करोगे और आप वो टैटिक सीखोगे कि आप एक टाइम पे आप ऑलमोस्ट 10 वेबसाइट्स खुद चलाने के अहल होंगे। ठीक है। अब आपके पास 10 वेबसाइट्स हैं, वो 10 वेबसाइट जो है, सपोज करें वो 10 वेबसाइट्स आपको $100 अ मंथ देती हो। सही है। अब मार्केट के अंदर क्या तरीका कार है वो भी बता देता हूँ कैलकुलेटर पर जाके। जस्ट अ सेकंड, वो मैं कैलकुलेटर पे बाद में दिखा दूंगा, वो लैपटॉप चार्ज पे नहीं था। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, वो ना मैं आपको ये बता रहा था कि कैलकुलेटर के ऊपर भी हम उसको काउंट करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 30 भी लोग करते हैं, कुछ लोग कुछ 20 भी कर लेते हैं, लेकिन मैं 20 की भी बात करूँ ना, तो आपकी एक वेबसाइट की अगर आपको $100 कंसिस्टेंटली 2-3 महीने दे रही हो, ज्यादा दे रही है लेकिन कम नहीं, तो आपकी वही वेबसाइट $2,000 में बिकेगी। ठीक है। और इमेजिन करें कि आपके पास ऐसे 10 वेबसाइट हो। ठीक है। आपके पास कितने? आपके पास ऑलमोस्ट 10 ऐसे वेबसाइट्स हो जिसको आपने क्या करना है, जिसको आपने रन करना है बाय सेल्फ, खुद ही आपने उसको हैंडल करना है, खुद ही आपने उसको रन करना है, खुद ही उसके ऊपर आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद करना है उसके ऊपर, और वो सारी चीजें आपने करनी है। अब एक वेबसाइट अगर आपको, अगर सिंपल इज दैट, अगर आपको वो एक वेबसाइट जो है वो ऑलमोस्ट $100 दे रही हो, ठीक है, तो 10 वेबसाइट्स आपको कितने डॉलर दे रही होंगी वो जरा मुझे बताएं कमेंट के अंदर। जल्दी करें। आपको 10 वेबसाइट्स कितने पैसे ले निकाल कर देंगी? चलो गुड हो गया। ऐसे आप लोगों ने जो कैलकुलेट किया वो क्या किया, वो आपने खुद ही कहा कि $100 जनरेट करके मुझे देंगी, तो वो इज इक्वल तकरीबन अराउंड बनेंगे $1,000। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, 300 को भी छोड़ते हैं, हम सिंपली 1,000 को देखते हैं। तकरीबन 2,80,000 रुपए निकल गए। ठीक है। 2,80,000 में आप 80,000 जो है वो अपने घर में दो, अपने घर में अपने पेरेंट्स को ये चीज उसमें भी जोड़ दो। मैं आपको एक्चुअल तरीका, 15,000 अम्मी को दो, 15,000 अब्बू को दो,
उनके जेब खर्च करने की पसंद आती है वो उनके लिए दो, 50,000 उनको एक्सपेंस के लिए दो, ठीक है। उसके अलावा 1 लाख रुपया आप अपनी किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करो, चाहे वो फिजिकल बिजनेस हो चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस, ओके। उसके बाद 1 लाख रुपए आप अपनी इलीट क्लास जिंदगी गुजारने के लिए रख सकते हो, जिसमें आपको कहीं और जाने की या कहीं भटकने की या इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यही $1,000 या आप $5,000 में भी अमेरिका के अंदर एलीट क्लास की जिंदगी नहीं बसर कर सकते। सो बेसिकली दिस इज द पावर ऑफ ऑन बिजनेस, कि जब आप इसको पर्सनली लेते हो और आप पर्सनल इसको लेकर के काम करते हो, राइट। जस्ट अ सेकेंड, वेयर इज दैट शीट, या तो ये चीज मैं आपको सिर्फ इस वजह से समझा रहा था, क्लास में दोबारा से रिवाइज करूंगा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा था कि ये चीज जो हम करते हैं डे बाय डे, क्योंकि देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि हमने इसको कोर्स लेकर के नहीं चलना, हमने इसको लेकर के चलना है एज अ लीडर, एज अ लीडर इसको समझना है कि भाई इस बिजनेस को हम बेसिकली समझे कि एक कितना वर्थ इट है, ठीक है। उसके बाद जो है ये चीजें मैंने बताई कि अगर आप नीश रिसर्च सीख लेते हो तो आप ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर जाते हो और आपका स्किल सेट अच्छा है तो आपके पास, तो सबसे पहले मैं ये कहूँ ना, तो आपके पास 100-200 नीशेस तो खुद के होंगे। खैर देवाला क्लास वाला एक सेकंड, बंदा था किधर गया वो। अच्छा जी अगर आप स्किल सेट ये सीख लेते हो ना, तो आप अभी से भी बैठ के, आप सिर्फ, मैं ऐसे लड़कों को यकीन करो जानता हूँ, ऐसे लड़कियों को भी जानता हूँ जो कि सिर्फ पूरा दिन वो क्या करती है, वो 4-5 घंटे 6 घंटे अच्छे से बेहतरीन नीश रिसर्च करके अपने लिए लिस्ट जमा कर रही है। एंड एक लड़की से तो मैं पर्सनली मिला था एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो नीश रिसर्च स्पेशलिस्ट थी, और वो मेरा एक दोस्त का ऑफिस था तो उसमें वो बैठी थी। तो कैजुअली मैंने उसको, उसने मुझे, दोस्त ने मुझे बताया कि यार मैं उसको सैलरी भी दे रहा हूँ लेकिन वो अपनी तरफ से भी इतना जनरेट करे। तो मैंने कहा हाउ इज दैट पॉसिबल, उसने मुझे कहा मैं बुलाता हूँ। अच्छा तो मैंने ना उसको कहा कि उसको बुला के लेकर आओ। वो लड़की आ गई तो मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्या करती हैं जिससे आप मतलब इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो लिटरली शी सेड डायरेक्टली, आई एम अ नीश रिसर्च स्पेशलिस्ट। अच्छा, नीश रिसर्च स्पेशलिस्ट ऐसे बोल रही थी जैसे कि गूगल के ऊपर वो कुछ कर रही है, ठीक है। लेकिन काम जो मैं आपको सिखाता हूँ इससे उसको कम आता था, बट उसको काम आता था, उस वो करना जानती थी, वो प्रैक्टिस करना जानती थी, वो प्रैक्टिस से परफेक्शन की तरफ चलना जानती थी, ठीक है। और वो हर महीने उससे 2500 2800 2300 $3200 वो कमाती थी, ठीक है। करती क्या थी, अच्छा करती ये थी कि एक तो लोकली किसी बंदे को नीच चाहिए होती हो तो वो $50 में उसको दे देती कि ये लो, ठीक है। कुछ ऐसे कंपनीज के साथ वो जुड़ चुकी थी लिटरली कि वो उनके लिए भी मतलब नीच रिसर्च करती थी और वो महीने के बेस पर उनको नीच रिसर्च करके देती थी। महीने में 5 नीच निकले तो भाई वो एक नीच के ऊपर उनसे $500 चार्ज करती थी, वो $100 चार्ज करती थी, वो $50, वो $30 तक चार्ज करती थी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो उसका एवरेज जो मैंने चेक किया ना, तो उसके $2,000 पर मंथ उससे बन रहे थे, सिर्फ और सिर्फ नीच रिसर्च करके। और वो डेली बेसिस पर 4 घंटे उसको देती थी और वो अपने पास से लिस्ट को बना रही थी कि जितने मेरे पास नीच ज्यादा होंगे उतनी ही मैं मार्केट के अंदर सर्विसेज दे सकती हूँ। अगर कल को मैं कहीं वोकेशन पे भी जाती हूँ तो किसी मार्केट प्लेस के ऊपर मैं जाकर ये डिजिटल एसेट जो है वो सेल कर सकती हूँ। और द डिजिटल एसेट इतना ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट है कि कल को आप 100 नीशेस निकालो, उस 100 नीशेस को अपने पास गूगल ड्राइव में रखो, पूरी दुनिया में घूमो, अमेरिका के अंदर एड चलाओ, कोई बंदा आता है भाई उसको बेचना स्टार्ट, सिर्फ आपने उसने आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं आपके अकाउंट में, एंड आपने सिर्फ लिंक ऐड कर, उसको लिंक देने के भाई ये लो और डाउनलोड करो खुद के लिए, सिंपल। तो आप वो 100 से क्या 1000 बंदों को भी वो बेच सकते हो, हर कंट्री में बेच सकते हो, हर सिंगल पर्सन को बेच सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप डिफरेंट सर्विसेज, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, कंटेंट रेटिंग वगैरह। फिर वहां पे मेरा एक क्वेश्चन था कि फिर आप जॉब क्यों कर रही है जब आपका काम इतना ओके है। सो शी सैड ईगरली कि भाई मैंने एसईओ के अंदर अपना करियर बनाना है, it's just a pocket money, she said. So I was literally shocked. It's just a pocket money.
सो वो मुझे डायरेक्टली आंखों में आंखें डाल के मुझे कहती है, जी सर इट्स जस्ट अ पॉकेट मनी एंड आई एम नॉट डिपेंडिंग माई एंटायर लाइफ फॉर जस्ट अ पेनीज। अच्छा, $3000 को पाकिस्तानी 8 लाख रुपए को वो पेनीज बोलते हैं, वो पैसे बोलते हैं उसको, रुपए रुपए भी नहीं बोलते, वो पैसे बोलते हैं, कुछ चंद पैसे। तो वहां से मुझे एक क्लियर क्रिस्टल, एक मेरा माइंड के पर्दे खुल गए कि भाई ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि वो फ्यूचर के ऊपर, वो टाइम के साथ इस चीज़ों के ऊपर खुद को डिपेंड नहीं करते। वो फ्यूचर, उस लड़की के पास अपनी एक्वा गाड़ी थी जो कि ऑलमोस्ट उस टाइम जो मुझे याद है उसकी प्राइस 40 लाख थी, ठीक है। एंड शी सेड दैट आई एम अ शॉपकीपर, मेरे बाप जो है वो शॉपकीपर थे। एंड लिटरली मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा वालिद साहब अपनी ज़िंदगी बस कर रहे और परफेक्ट बसर कर रहे हैं। मैंने अपने पेरेंट्स को उम्रा कराया और सारा कुछ। तो वहाँ से मेरा माइंड खुला कि भाई करने वाला हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। अब मैं आपको नीश रिसर्च, आपको पता है 5-6 मेथड्स मैंने बताया। अब टोटली अप यू, आप क्या करते हो नहीं करते, गपशप करते हो, क्या करते हो। अब सिर्फ आप अगर इस चीज़ के ऊपर बैठते हो कि भाई ठीक है मैंने वेबसाइट बनाई है, अब मैंने सालों साल वेट करना है, डेफिनेटली आपने प्रोसेस से गुजरना है। तो आपको चीज़ सीखनी है। एक दफ़ा आपकी साइट हुई, फिर 2 बनाओ, फिर 3 बनाओ। इसी तरीके से आपका कम्युनिटी, आपका माइंडसेट, आपका बिजनेस, आपके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा हो गया कि ये मेरा काम है। और जिस काम के साथ आपका मोहब्बत बढ़ता है या आप जिसको दिल से करते हो वो चीज़ आपको बोर होने नहीं देती। तो आप इस केस में यही करते हो कि आप डिफरेंट साइट्स को भी रन कर सकते हो एंड आप क्लाइंट के लिए भी काम करना पकड़, क्योंकि आप अगर क्लाइंट से लोगे भी नहीं ना तो लोग खुद ब खुद ही आपके पास लेकर के आएंगे कि भाई आप इसके लिए काम करो, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत होगी। और ये जो है, ये जो साइट होंगी ये आपके डिजिटल एसेट्स होंगे। कल को आप नीच रिसर्च बेचो या ना बेचो, लेकिन ये आपको कंसिस्टेंटली आपको $100 आज दे रही है। आप कंटिन्यूसली काम करते रहो, कल को यही वेबसाइट आपको $1200 भी देंगी। कल को यही जो है आपको अगर $1200 देंगी तो सीधा सीधा ये बनेंगे कुछ 3,60,000 रुपए, अगर 300 के हिसाब से लगे। अगर आपको ये इतने पैसे दे रही है तो इट्स मीन कि आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाके कर सकते हो काम। और अगर मैं 1200 को छोड़ के मैं सिर्फ 1000 की बात करूं कि भाई आप $1000 अगर आपकी एक साइट आपको देती है और आप उसके ऊपर दिल से काम करो, कई टाइम तक करो, ऑफ पेजेस हर एक चीज स्ट्रॉन्ग करो, $1000 आपको दे रही है तो सीधा सीधा 3 लाख रुपया हर मंथ आपको सिर्फ एक वेबसाइट दे रही है जिसके ऊपर आपने पहले मेहनत किया हो, फिर आपने इसका फल खाना है पूरी जिंदगी, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये आपको इतने पैसे दे रही है, कल को अगर आपने इसको बेचना हो ना तो जो तरीका मैंने $100 के अंदर दिखाया कि अगर आप इसको बेचोगे तो इसकी प्राइस क्या निकलेगी, 20 मल्टीप्लाई करोगे तो ये $2000 बनेगी। और अगर इसको आप बेचोगे 30 से करोगे तो $30,000, नहीं तो आप 20 पे भी करोगे तो ये ऑलमोस्ट $20,000 बनेंगे। तो $20,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 300 से तो अप्रोक्सीमेटली 60 लाख रुपया बनता है, कुछ पे करें। और आप इससे एक, मैं तो अब मैं बोलने वाला हूँ, ज़ाहिर सी बात है इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज़ आप अपनी शादी कर सकते हो, क्योंकि बंदे करनी है आज नहीं तो कल करनी है, ठीक है। तो आप अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारना सीख जाओगे, बहुत कुछ ऐसा होगा इससे आपका रिज़्क भी डबल हो जाएगा, खराब चीज़ें होगी। तो एनीवेज ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें, इसके पीछे एक लॉजिक था कि आपको मैं सिर्फ काम के हद तक ना रखूं, आपको मैं एक्स्ट्रा भी चीज़ें बताऊं कि ताकि आप एक एक चीज़ अगर करते रहो। अब जो मैं करने वाला हूं, ये जो एनालिसिस का पहला स्टेप था दैट इज़ नथिंग, लिटरली फ़िलहाल के लिए दैट इज़ नथिंग। जब आगे हम चीज़ें करेंगे तो आपको खुद की वैल्यू का पता होना चाहिए कि भाई अब ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ अब इसको मैंने दिल से करना है, क्योंकि इस चीज़ों के ऊपर मेरा फ्यूचर डिपेंड है। अगर आप उस वहाँ पे लेक करोगे तो वो तो आपकी गलती होगी, लेकिन अगर आप लेक नहीं करोगे और आप हर चीज़ को सीरियस ले लेके, अगर मैं 2 क्लासेस नहीं लेता तो आपको गनीमत मनानी है कि भाई ठीक है मेरे पास टाइम मिल गया, मैं 5-6 निशेज़ निकाल देता हूँ, 5-6 भी छोड़ दो, मैंने एक निश तो निकाल देनी है ना। अच्छा वो नहीं तो फिर चलो मेरे निश रिसर्च तो कर लिए, मुझे 2 निश मिल गए, उसके बाद भी मेरे पास सर तो नहीं है, मेरे पास टाइम ये है कि मैं, मेरे पास एक कंपेटिटर है, क्या मैं दूसरा तीसरा कंपेटिटर भी फाइंड कर, मैं उस पर ट्राई करती हूँ। अच्छा अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप ये चीज़ कर सकते हो, सर नहीं है तो मैं अपने कंपेटिटर को और अच्छे तरीके से एनालिसिस करूंगी, एनालाइज करूंगी, ताकि मैं और स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाऊं एज पर सर सेट के जो सर ने चीज़ें बताई थी उसके अकॉर्डिंगली मैं करूं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना ये बड़े मज़े की भी है और आपने इसको एज अ गपशप लेकर के चलना है। एंड मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स की कॉल आती है वो इस बात के गवाह हैं कि मैं उनको इस तरीके से समझाता हूँ ताकि उनको फील ना हो कि आई एम अ टीचर आर अदर।
ठीक है, मैं मतलब उनको कुछ भी एज अ फ्रेंड लाइक मैं बात करता हूँ। तो बेसिकली क्लास सा मैं रिवाइज कर लेता हूँ, छोटा क्लास है लेकिन इसको ये बात है और ये टॉपिक ये क्लास है हमारा कंबाइन लाजमी होता है हर रोज़। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, डायरेक्ट कंपेटिटर फाइंड किया था। उसके बाद हमने उसका क्या किया, उसको हमने एनालाइज करना था। तो सबसे पहले हमने उसके साइट मैप पर चले गए एंड साइट मैप से हमने उसका डेटा अपने पास से उनके जितने भी पोस्टें थी वो हमने एक शीट बनाया जिसको हमने उपकरण प्रोजेक्ट के साथ नाम दिया मिनी डेंटल इम्प्लांट्स, आपका नीश का नेम और मेजर शीट अपने लिखा। फिर उसके बाद आके उसी वेबसाइट का नाम आपने पुट किया, यहाँ पे साइट मैप डेटा लिखा, यूआरएल लिखा और उसी तरीके से आपने उसी का पूरा डेटा अपने पास रिकॉर्ड में कर लिया। ठीक है, अब उसके पूरा डेटा हमारे पास आ चुका है। फिर हमने कंट्रोल एफ दबा के वो इससे वो अननेसेसरी चीज़ें रिमूव कर दी है। इससे आप लिंकिंग वगैरह रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अभी ये इंटरनेट खैर वो चीज़ें जो है आप इससे लिंक रिमूव वगैरह करके आपके पास एक सॉलिड डेटा पड़ा है। क्योंकि लिखना तो है, ज़रूरी तो नहीं है कि इतने बड़े डेटा को आप देखें। हमने स्टार्ट 1-2 से ही करने हैं, तो हमने 1 बाय 1 आना है, लेकिन डेटा तो हमारे पास होना चाहिए ना। ये ना हो कि कल को हमारे 3 महीनों का गोल है और हम 50 लेके और फिर हमारे पास टॉपिक्स ही ना हो, फिर हम इधर-उधर घूमें तो वो भी एक बुरी बात है। ठीक, अब ये चीज आपने कर ली है। फिर वही टॉपिक के अंदर आपने चैट जीपीटी से आइडियाज लेने कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मुझे 100-50 आइडियाज दो कि ऐसी कोई चीजें हैं या इस अंदर कुछ टॉपिक्स जो है वो मुझे दो। अच्छा, वो जब आपको वो टॉपिक दे देगा उसको भी ऑन द रिकॉर्ड अपने पास से सेव कर लेना। ठीक है, वो सेव किया। अब ये जो चीज है अगर आप इसको अपने नॉलेज में लाना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ, खत्म करने वाला हूँ। लेनी है स्क्रीनशॉट? बताएं जल्दी। ओके, ये एसएम हो गए तो आप खैर जाने नहीं दोगे, लेकिन फिर भी और मैं यहाँ से जाके इसको जस्ट कॉपी एंड लेट मी डिलीट दिस। पता नहीं इंटरनेट को क्या हो गया, चलो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। लेकिन एनीवेज आपने इसी तरीके से डेटा को कलेक्ट करना है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि अब ये तो हमारे पास वो कीवर्ड्स तो आ गए, अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसको फाइनलाइजेशन की तरफ लेकर के जाएंगे। जिस तरीके से हमने उस दिन उस कीवर्ड्स के साथ किया था कि हमने इसमें कौन सा कीवर्ड रहने देना है और कौन सा नहीं। ठीक है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा नहीं। ठीक है, एनीवेज आई थिंक यू गोट माय पॉइंट फॉर टुडे लेक्चर्स। ओके, आपको आइडिया हो गया कि आज मैं क्या करने वाला था, क्या कहने वाला था। क्योंकि मैंने पहले ये चीज़ बताई थी कि आपका ये एक्स्ट्रा माइंडसेट बनाना, मैं समझता हूँ कि यही चीज़ वो सक्सेस आपको देगी जो कि काम है एसईओ पर्सन के अंदर, और आपके अंदर ये चीज़ डिफाइन करेगी कि आपको क्या पता है और उसको क्या नहीं पता, उसको क्या पोटेंशियल का पता है और आपको किस पोटेंशियल का पता है, आपको प्राइसिंग एंड आपको कम्युनिकेशन का कितना पता है और उसको कितना पता है। तो ये वो बेसिक चीज़ें होंगी जिस पे आप मार्केट के अंदर आपका नाम बनेगा और आप पे दाग लगेगा। ज़ाहिर सी बात है कि आपको अगर काम नहीं होता और आप लोगों के काम खराब करोगे तो वो भी तो एक दाग ही है ना। तो एनीवेज इट्स इनफ फॉर टुडे। समन क्लास मुझे भेज देना, और बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क मी हेयर, यू जस्ट पूछ सकते हो। अदरवाइज फिर हम अपने क्लास को कट कर लेंगे। ठीक है किसी को कोई क्वेश्चन?